Hello students, today we will start our new topic, that is principle of moments. It's a very easy topic, you will understand quickly within 2 or 3 minutes. Okay student, first of all we will discuss the clockwise movement. You ever see a spanner? This is a spanner. Okay, it is in clockwise direction and is generally used to, it works in the clockwise direction and generally used to tighten the net. आपने कभी नट को टाइट किया हो, उसके लिए आप स्पेनर यूज करते हैं. तो टॉर्क और मोमेंटम जो इसमें प्रोड्यूस होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है. ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जो कि क्लॉक की डायरेक्शन में मूव करते हैं. लाइक क्लॉक इस तरह से मूव करती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो ये है आपकी क्लॉकवाइज मूवमेंट. नेक्स्ट इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. क्या है? A force that turned the spanner in the anti-clockwise direction is generally used to loosen the net. Anti-clockwise direction में जब आप लूज कर रहे होते हो नट को, ठीक है, तो वो जो फोर्स लगती है that is anti-clockwise movement उसे कहते हैं. और वो टॉर्क या मूवमेंट जो प्रोड्यूस होती है that is anti-clockwise movement. लाइक आप ये देख लें, एंटी-क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्टी तरफ ये इस तरह से जो मूव किया स्पैनर ने. ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है और से देखिएगा. अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज एक्टिंग ऑन इट. प्रिंसिपल मूवमेंट ये है कि बॉडी बैलेंस है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, दोनों जो फोर्सेस लग रही हैं वो दोनों इक्वल होंगी, तो वो क्या है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है. लेट सपोज आप देख रहे हैं दो बच्चे हैं, वो एक सीसॉ पे बैठे हुए हैं. ठीक है, दोनों का इक्वल वेट है. ठीक है, दोनों की डायरेक्शन कहाँ पे लग रही है? डाउनवर्ड. ठीक है, डाउनवर्ड, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पे जो इस बच्ची की डायरेक्शन जो है लग रही है वो क्या है? क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड. इसकी जो लग रही है एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड. ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देती हैं और बॉडी जो है आपकी बैलेंस होती है. अब क्विज नंबर 1 आपके पास है, कैन अ चाइल्ड प्ले विद अ बिग चाइल्ड ऑन अ सीसॉ, एक्सप्लेन हाउ. देखिए, एक आप छोटा बच्चा बैठा होता है सीसॉ पे, एक बड़ा बच्चा बैठा है, दोनों बैलेंस कैसे करेंगे हमने ये समझना. अब ये देखें, बैलेंस इस तरह से करेंगे कि हमारे पास लार्ज डिस्टेंस पे हो तो फोर्स कम लगती है. ठीक है, ये आपको आप पढ़ चुके हो आगे. डिस्टेंस ज़्यादा हो तो फोर्स कम लगती है, डिस्टेंस कम हो तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के क्या है, वॉइस वर्सा है. तो इस वजह से ये बैलेंस करती है एक दूसरे को. अ स्मॉल चाइल्ड हैज़ टू सिट बैक एज फॉर एज पॉसिबल ऑन देयर एंड्स ऑफ द सीसॉ एंड द लार्जर चाइल्ड हैज़ टू सिट क्लोजर. देखिए, वही बात करें कि जो स्मॉलर चाइल्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर बैठे और जो बड़ा बच्चा है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीसॉ के मिड के करीब बैठे. ठीक है, समटाइम इवन टू द इनसाइड ऑफ हैंडल. ठीक है, हैंडल के इनसाइड भी बैठ सकता है, वो इधर भी बैठ सकता है, टू बैलेंस आउट द वेट, ताकि वो बैलेंस जो है वेट को बैलेंस कर सके. ठीक है, तो इस वजह से छोटा बच्चा नहीं गिरेगा क्योंकि वो लार्ज डिस्टेंस पे यहाँ पे उसको कम वेट लगाना पड़ेगा. ठीक है, और जो स्मॉल डिस्टेंस पे लार्ज वेट लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे. अगर ये भी यहाँ पे पीछे आ जाए तो जाहिर है ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा वेट, तो आपका जो है सीसॉ इस तरफ को झुक जाएगा. ठीक है, बैलेंस नहीं कर पाएगा. डायग्राम इधर देख लें, दोनों बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं. ठीक है, दोनों का वेट इक्वल है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ये देखिए, क्लॉकवाइज ये एक्ट कर रहा है और ये वेट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है. तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब दोनों एक जितने वेट हैं ये एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर लेते हैं और जिसकी वजह से क्या है, बैलेंस्ड है. ओके, होप सो बेटा समझ आ गया होगा. इफ